श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। बालक के जन्म होने के बाद नाभि काटने के समय में वो बालक का प्रजापति तीर्थ काल होता है। उस समय का दान देना बड़ा दुर्लभ होता है, दान दिया हुआ सुलभ होता है। फिर ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, यहाँ से आपकी 22 बेला रोकने वाली थी, परंतु भगवान ने इस बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुघात भी होना चाहिए। ये बालक महाभागवत वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आप ये बताइए, हमारे कुल खानदान की कीर्ति का अनुसरण करेगा कि नहीं। तब ब्राह्मणों ने कहना शुरू किया कि आपका पौत्र महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जैसा प्रजा का पालन पोषण करेगा और दशरथ के पुत्र राम के समान सत्य प्रतिज्ञा वाला और ब्राह्मणों का परम भक्त होगा। हे राजन, तुम्हारा ये पुत्र श्री जैसा दानेश्वरी और शरण में आए हुए का रक्षण करेगा, भरत के समान यशस्वी अर्जुन अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, अग्नि के समान तेजस्वी और किसी ने कहा समुद्र की तरह धीर और गंभीर होगा, और ब्रह्मा जैसा शिव जी जैसा कृपालु होगा, रंती देव उदार और कृष्ण का भक्त होगा। परंतु एक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पौत्र में सब अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु रुक गया। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, परंतु बोले इसकी मृत्यु किसी ब्राह्मण बालक के श्राप देने से, सर्प काटने से इसकी मृत्यु होगी। तब युधिष्ठिर ने विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ से उन्होंने 3 यज्ञ किया। तो सूत पुराणी जी कह रहे हैं, यात्रा करते जी मैत्रेय ऋषि के पास आए, आत्मज्ञात करके हस्तिनापुर आए, सबने उनका स्वागत किया। इसके बाद विदुर जी ने अपनी यात्रा की कथा पांडव से कही। एक दिन सोए हुए धृतराष्ट्र को विदुर ने जगाया और धृतराष्ट्र से कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं लगती, इन्हीं पांडवों को तुम मारने का क्या क्या उपाय किया था। आज उन्हीं पांडवों की रोटी पर तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। तब धृतराष्ट्र के आंखों में आंसू आ गया। बोले रोने धोने से काम नहीं चलेगा, चलो यहाँ से निकल चले। रामचरितमानस उत्तरकांड में शिव जी ने सुपुत्र की प्रशंसा करते हुए पार्वती जी से कहा है, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पुनीत सुपुनी, सिर गुरीर परायण जहि नर उपजमिनी। धृतराष्ट्र विलाप करते हैं। तब उसके बाद उनको विदुर जी लेकर के सप्त सरोवर जहाँ 7 धारा में बहती है वहां लेके चले गए। तब उसके बाद रोज युधिष्ठिर नियम के अनुसार उठ करके लोगों को प्रणाम करने जाते हैं, तो वहां धृतराष्ट्र नहीं थे, गंधारी भी नहीं थी, विदुर जी भी नहीं थे। तब ढूंढने लगे, जब नहीं